किसी ने बाबा जी से पूछा, जब मैं पढ़ाई करता हूं तो मन नहीं लगता, लेकिन जब सिमरन करता हूं तो मन वहीं रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है बाबा जी? बाबा जी ने उत्तर दिया, यह तो बहुत सुंदर बात है। अगर मन प्रभु की याद में लगने लगे तो इससे बड़ी कृपा और कुछ नहीं। लेकिन यह भी याद रखो कि प्रभु ने हमें संसार में कुछ कर्तव्य देकर भेजा है। जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पाएंगे। इसलिए पढ़ाई में भी मन लगाने की कोशिश करो, यही संतुलन है। किसी ने बाबा जी से पूछा, क्या यह सेवा जो हमें मिली है हमारे पिछले जन्मों से जुड़ी है? बाबा जी ने कहा, जी हां, जो कुछ भी हमें इस जीवन में मिल रहा है, सेवा, सुख या दुख, सब हमारे पूर्व कर्मों का ही फल है। न हम अपने कर्म किसी और को दे सकते हैं, न किसी और के कर्म ले सकते हैं। हर किसी को अपना बोझ खुद उठाना होता है। किसी ने बाबा जी से पूछा, मन बहुत भटकता है बाबा जी, और बार बार गलत विचारों में चला जाता है, क्या करें? बाबा जी ने उत्तर दिया, यही तो ध्यान का उद्देश्य है। हम सोचते हैं कि पहले मन शांत हो जाए फिर ध्यान करें, पर अगर मन पहले ही शांत हो जाए तो ध्यान की क्या जरूरत रह जाती? ध्यान इसलिए है ताकि हम मन को नियंत्रित करना सीख सकें। जब यह भीतर की मिठास को चखता है तब यह बाहर की चीजों से हटने लगता है। किसी ने बाबा जी से पूछा, क्या गलत विचार भी हमारे कर्म बन जाते हैं? बाबा जी ने कहा, विचार अपने आप में कर्म नहीं होते, लेकिन बार बार उन्हें सोचना हमारे मन पर असर डालता है। धीरे धीरे वही विचार कर्म में बदल सकते हैं। इसलिए संतजन कहते हैं, मन में गलत विचारों को आने ही मत दो। किसी ने बाबा जी से पूछा, मैं किसी से बहुत जुड़ा हूं, डर लगता है कि वो मुझे छोड़ न दे, क्या ये मोह है? बाबा जी ने उत्तर दिया, सोच कर देखो, इस संसार में क्या कोई है जो हमेशा के लिए हमारे साथ रहता है? प्रेम करो, परंतु इतना नहीं कि किसी के जाने से तुम्हारा संसार टूट जाए। संतुलन जरूरी है। किसी ने बाबा जी से पूछा, ध्यान के लिए सुबह 1 से 3 बजे बैठना ठीक है या 3 से 5? बाबा जी ने कहा, प्रभु को याद करने का कोई समय नहीं होता। 3 से 5 के बीच ध्यान कर लो और फिर दिनचर्या में लग जाओ तो वो आध्यात्मिक वातावरण बना रहता है। ध्यान के बाद फिर सो जाना उस वातावरण को कमजोर कर देता है। किसी ने बाबा जी से पूछा, अगर शादी में जाना हो और वहां नॉनवेज परोसा जाए तो क्या करें? बाबा जी ने उत्तर दिया, शादी में दही, फल, चावल जैसे शाकाहारी विकल्प होते हैं। जरूरी नहीं कि हर चीज खाई जाए। संयम और विवेक से चलो। किसी ने बाबा जी से पूछा, अगर कोई कुछ कह दे और हम चुप रहें तो लोग कहते हैं आत्मसम्मान नहीं है, लेकिन कभी कभी जवाब भी देना पड़ता है, क्या करें? बाबा जी ने कहा, ताकत जवाब देने में नहीं, चुप रहकर खुद को संभालने में होती है। जो तुम्हें भड़काना चाहता है वो तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहता है। जब उसे वो नहीं मिलेगा तो खुद ही शांत हो जाएगा। किसी ने बाबा जी से पूछा, क्या बिना नौकरी के नामदान लेना सही है? बाबा जी ने उत्तर दिया, नामदान दिल की खिंचाव से होता है। अगर माता पिता देखभाल कर रहे हैं और आप घर पर हो तो नामदान लिया जा सकता है, लेकिन आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रयास भी जरूरी है। किसी ने बाबा जी से पूछा, ध्यान करते हुए डर लगता है बाबा जी, क्या ये सामान्य है? बाबा जी ने कहा, डर सिर्फ मन का भ्रम है। ध्यान में बैठे बैठे अधिक से अधिक क्या होगा? मृत्यु? उससे सुंदर कुछ और नहीं। ध्यान में मृत्यु मिल जाए तो वह आत्मा के लिए सबसे बड़ी मुक्ति है। डर से बड़ा कोई धोखा नहीं। किसी ने बाबा जी से पूछा, ध्यान में कभी कभी आपकी जगह महाराज जी दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों होता है? बाबा जी ने उत्तर दिया, जो कुछ भी मुझे मिला है वह महाराज जी से ही मिला है। अगर महाराज जी आ रहे हैं तो और क्या चाहिए?
ये तो बहुत बड़ी कृपा है। किसी ने बाबा जी से पूछा, जब अंदर कोई रूहानी झलक मिलती है तो मैं दूसरों को बता देती हूं, क्या यह सही है? बाबा जी ने कहा, जैसे भोजन को पचाने से ताकत मिलती है, वैसे ही आध्यात्मिक अनुभव को भी पचाना जरूरी है। जब तक भीतर उसे सहेज कर रखोगे तभी उसका असर होगा। किसी ने बाबा जी से पूछा, क्या हमारे कर्मों को क्षमा किया जा सकता है? बाबा जी ने उत्तर दिया, जैसी करनी वैसी भरनी। माफी मांगने से कर्म खत्म नहीं होते, लेकिन अगर हम गलती को समझें, सुधरें और प्रभु की शरण लें तो वह हमें ताकत देता है कि हम अपने कर्मों को सह सकें। किसी ने बाबा जी से पूछा, अगर पहले झूठ बोला हो और बाद में सच बोल दिया हो तो क्या वह ठीक हुआ? बाबा जी ने कहा, पुरानी बातें याद मत करो, उस समय जो था वह बीत गया। अब जो सामने है उसे सुधारो, भविष्य को संवारने पर ध्यान दो। किसी ने बाबा जी से पूछा, 22 साल से नामदान लिया है, फिर भी ध्यान में सफलता नहीं मिलती, क्यों? बाबा जी ने उत्तर दिया, ध्यान में कोई माप नहीं होती, जैसे प्रेम की कोई नाप नहीं होती। बस प्रेम से बैठो। जब हम सच्चे भाव से बैठते हैं तो ही सही मायनों में ध्यान होता है। किसी ने बाबा जी से पूछा, मन भटकता है और पुरानी गलतियां याद आती हैं, क्या करें? बाबा जी ने कहा, कंप्यूटर की तरह पुराने डाटा को मिटाने से पहले उसे स्क्रीन पर लाना पड़ता है। ध्यान वह डिलीट बटन है जिससे पुराने संस्कार मिटाए जा सकते हैं, लेकिन दोबारा उन्हें जांचने बैठोगे तो वे फिर से लौट आएंगे। किसी ने बाबा जी से पूछा, क्या प्रभु अंत समय में सबको लेने आते हैं? बाबा जी ने उत्तर दिया, हाँ, वह सबको लेने आते हैं, लेकिन जो जीवन में उन्हें पहचान चुका होता है वही उस घड़ी उन्हें पहचान पाता है। इसलिए जीवन में ही उनसे संबंध जोड़ लो। किसी ने बाबा जी से पूछा, ध्यान करते समय दूसरी बातें याद आने लगती हैं, क्या करें? बाबा जी ने कहा, जैसे गाड़ी चलाते समय ध्यान सड़क पर होता है, वैसे ही जब ध्यान करें तो केवल प्रभु पर ध्यान हो। हर कार्य को उसी समय पूरी एकाग्रता से करें। किसी ने बाबा जी से पूछा, आप पर बहुत विश्वास है, फिर भी मन कभी कभी डगमगाता है, क्यों? बाबा जी ने उत्तर दिया, जब हम जानते हैं कि सब कुछ प्रभु की मर्जी से हो रहा है तो फिर डगमगाने की जगह ही नहीं रहनी चाहिए। उसकी रजा में रहो तो जीवन हल्का हो जाएगा।